फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। अब अगर हम बात करें तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये कोई VV6 नहीं है, ये आपका VV स्टूडियो नहीं है, ये आपका VV डॉट नेट नहीं है, जो डॉट नेट होता है ये नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपका इस VV6 VV स्टूडियो और VV डॉट नेट नहीं ही इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि VV के मदद से हम कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाने वाले हैं। हम VV की मदद से ऐसी चीज बनाएंगे जो MS ऑफिस या एक्सेल के अंदर में वर्क करेगा। मतलब कि एक्सेल के अंदर में हम नई चीजों को डेवलप करेंगे VBA की मदद से। कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनेगा अलग से, EXE वगैरह नहीं बनेगा। जो भी बनेगा वो एक्सेल में ही रन होगा। तो क्या बनाएंगे? तो अगर हम VBA को मान लेते हैं एक फैक्ट्री, तो उसका प्रोडक्ट है तीन। पहला है मैक्रोज, दूसरा है फंक्शन, और तीसरा है आपका वो यूजर फॉर्म। तो क्या होता है तीन? हम चलिए बात करते हैं इसके बारे में। यूजर फॉर्म, देखिए हम माइक्रोज की बात करें। माइक्रो जो आपका जो लेंदी वर्क है, रिपीटेड वर्क है, उसको कुछ सेकेंड्स में कर देता है। मतलब कि जो आपने प्रोग्राम, जो भी इंस्ट्रक्शन आपने कोड किया है, वन बाय वन रन होता है। जैसे एग्जांपल, आपके सामने मेरा एक डेटा है, और मुझे क्या होता है कि मुझे इस डेटा पे स्टोर के हिसाब से डेटा भेजना होता है। अब किसी ने मुझे फोन किया कि भाई नोएडा का डेटा दे दो, ओके, तो मैं फिल्टर लगा के नोएडा के डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी करके एक अलग सीट पे पेस्ट करके फिर उसको नहीं भेजूंगा। मैं जस्ट यहाँ इस पे क्लिक करूंगा, मुझसे पूछेगा, मैं यहाँ नाम डालूंगा और जस्ट ओके करूंगा। ये क्या करेगा? एक नई फाइल पे, ये देखिए यहाँ पे नोएडा नाम की फाइल बना दी, और इसके अंदर सिर्फ नोएडा के डेटा को ही पेस्ट किया इसे। तो आपने देखा कि एक काम को इसने कितना, एक सेकेंड में कर लिया। तो इसके लिए हमने ये वाली प्रोग्रामिंग जो दिख रही होगी, ये प्रोग्रामिंग हमने की। ठीक है। तो मैक्रोज क्या करता है? मैक्रोज का काम है लेंदी रिपीटेड वर्क को, मतलब कि लेंदी वर्क को या रिपीटेड वर्क को करता है। अब बोलेंगे सर किस तरह का काम और कर सकता है? चलिए एक एग्जांपल आपको और देते हैं। मेरे पास ई ड्राइव के अंदर डेटा नाम का एक फोल्डर है, उसमें 7 फाइल है। अब 700 भी हो सकती है और 70 भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल 7 है। 7 के अंदर डेटा का टाइप एक है, मतलब डेटा फॉर्मेट एक है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट डेटा है। जैसे मान लीजिए किसी से आपने बोला कि जनवरी महीने की सेल भेज दो, उसने क्या किया, जनवरी महीने की 31 फाइल आपको भेज दी, मतलब हर दिन की सेल की एक अलग फाइल। बट मुझे उसको क्या करना है, उसको पिवट या बाकी और भी एनालिसिस वगैरह करना है, तो सारा डेटा एक सीट में चाहिए, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे, ताकि उसके ऊपर हम अपना आगे का फॉर्मेट कर सकते हैं। वरना पता चला कि सम निकालने के लिए 30 फाइलों का हैंडल करना पड़ेगा। अब ये सारे फाइलों को एक के नीचे करने में टाइम लगेगा, और टाइम के साथ साथ एरर हो। जैसे अगर मान लीजिए कि आपने 2 महीने की डेटा को अगर कोलेक्ट कर रहे हो, तो हो सकता है कि कोई डेटा रिपीट हो जाए, या हो सकता है किसी डेट दिन का डेटा छूट जाए। तो ऐसे केसेस में हम इसके लिए प्रोग्रामिंग करेंगे। ओके। तो सबसे पहले मुझे चाहिए कहा, तो मुझे चाहिए इस वाले फाइल बुक 4 पे चाहिए, इस डेटा शीट के अंदर। तो हम यहाँ डेवलपर पे जाते हैं, विजुअल बेसिक पे क्लिक करते हैं, एक नई मॉड्यूल्स बुक 4 पे आते हैं, एक नई मॉड्यूल्स इंसर्ट करते हैं, और इसके अंदर हम माइक्रो डिफाइन करते हैं कॉपी डेटा के नाम से, या नाम कुछ भी दे सकते हैं। अब सबसे पहले मैं डिम एफ एज ए स्ट्रिंग, ताकि जिस फाइल पे मेरा बुक 4 है, इसका नाम यहाँ पे मैं कैप्चर कर लेता हूँ कि एक्टिव वर्क बुक डॉट नेम। उसके बाद हम देते हैं यहाँ पे एफ एन इक्वल टू डायरेक्टरी फंक्शन। डायरेक्टरी फंक्शन इस फोल्डर के जितने भी फाइल है उसका लिस्ट निकाल के मुझे देगा यहाँ पे। और हमने यहाँ पे फाइल का टाइप एक ही है, तो स्टार्ट डॉट स्टार्ट लगा दिया, या फिर यहाँ पे स्टार्ट डॉट एक्सएलएस एक्सएलएस वगैरह भी लगा सकते हैं। और मुझे नॉर्मल फाइल चाहिए, तो अपने नॉर्मल पे क्लिक कर दिया, हिडन वगैरह नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ पे, क्योंकि सारे लिस्ट एफ एन पे आ गए, एक एक फाइल को ओपन करना, डेटा उठाना, कॉपी पेस्ट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे डू वाइल लूप लगा रहा हूँ कि डू
वाइल आप लोग आईटी से हैं, आप लोगों ने सी या फिर जावा ऐसे में डू वाइल डू अनटिल लूप देखा होगा। एफ एन नॉट इक्वल टू ब्लैंक, और यहाँ पे लूप, और यहाँ पे देते हैं एफ एन इक्वल टू टी आई, ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब मैं आपको कोडिंग नहीं सिखा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि कैसे काम किया जाता है, बेनिफिट क्या होता है वीवीए का। तो यहाँ पे लिखते हैं वर्क बुक्स डॉट ओपन, और हमें फाइल ओपन करनी है इस पाथ से, बट फाइल का नेम कहाँ है, तो फाइल के नेम डीआर ने एफएन को दिया है, तो यहाँ पे हम इसको कॉन्केट कर लेते हैं एफएन, और इसके पहले ही शीट पे डेटा है, तो शीट्स, हम पहले शीट पे नाम पता नहीं, लेकिन हमने 1 कर दिया, मतलब कि पहला शीट ने डॉट सेलेक्ट, और मुझे डेटा पूरा चाहिए, तो अभी भी जो मैंने आपको कंट्रोल ए कहा था, वो कंट्रोल ए करेंगे कैसे, करेंट रीजन की मदद से, करेंट रीजन डॉट कॉपी। फिर वापस हम आएंगे अपनी फाइल पे, हमने फाइल का नेम यहाँ कैप्चर कर रखा है एफ के ऊपर, तो यहाँ लिखेंगे वर्क बुक्स, और यहाँ पे एफ डॉट एक्टिवेट, एफ डॉट एक्टिवेट। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे डेटा शीट पे, क्योंकि डेटा शीट पे चाहिए, तो डेटा शीट पे हम वापस आए, डॉट सेलेक्ट, और फिर हम एक के नीचे करना है, तो हम ए 65,000 वाली मेथड, या 10 लाख भी दे सकते हैं, यहाँ पे फिलहाल 65,000 लिया मैंने, डॉट ऑफसेट एक के नीचे करना है, इसलिए ऑफसेट लगा रहे हैं 1,1,0, डॉट, हम डायरेक्ट यहीं पे पेस्ट स्पेशल कर देते हैं। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन एस्केप मारते हैं, कट कॉपी मोड को फॉल्स करते हैं, कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल्स, और उसके बाद फाइल को क्लोज करते हैं कि वर्क बुक्स और एफएन को, एफएन से डेटा जस्ट लिया, एफएन से डेटा जस्ट लिया है मैंने, तो हम यहाँ पे क्लोज करते समय फॉल्स कर देंगे ताकि सेव नहीं होगा, और इसी काम को दोहराएगा, और यहाँ पे हम करते हैं MSG बॉक्स, यहाँ पे करते हैं डेटा कंपाइल डन, जो मैसेज देना दे दीजिए। अब देखिए छोटा सा है, अब आते हैं हम अपने एक्सेल सीट पे, डेटा शीट पे, माइक्रोज पे आते हैं, और हमारा कॉपी डेटा वाला माइक्रोज को रन करते हैं। देखेंगे कि कुछ ही सेकेंड्स के अंदर में हमने स्क्रीन अपडेटिंग फास्ट है, स्क्रीन भी नहीं दिखेगा, स्क्रीन जो जंप कर रहा है ये भी नहीं दिखेगा, तो देखिए कुछ ही सेकेंड्स में हमने काम कर लिया। तो वीवीए प्रोग्रामिंग इसी चीज के लिए यूज की जाती है, ताकि जो रिपीटेड वर्क है, लेंदी वर्क है, जिसको करने में काफी टाइम लग सकता है या एरर्स हो सकती है, उस काम को कुछ सेकेंड्स में कर लें, और इसके लिए इस तरह की प्रोग्रामिंग की जाती है। अभी मैंने जल्दी जल्दी में आपको मैंने डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि इसमें हम यहाँ पे ब्राउज बटन लगा सकते हैं कि ब्राउज करते मैं फोल्डर खुद सेलेक्ट करूं, हेडिंग्स देख रहे हैं कि हेडिंग्स में हर किसी का आ रहा है, तो हेडिंग्स एक ही आए, या फिर हेडिंग को भी रिकग्नाइज करे, हो सकता है किसी डेटा में जनवरी पहले ना हो, पहले दिसंबर हो, तो हेडिंग के हिसाब से कॉपी पेस्ट करें, तो ये सारी कंडीशंस वगैरह हम इसमें लगा सकते हैं। तो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में ये चीजें हम यूज करते हैं। तो जैसे बताया कि यहाँ पे हमारा आता है पहला मैक्रोज, तो मैक्रोज का जो काम था वो बताया। दूसरा आता है फंक्शन, मतलब आप अपने लिए खुद के फॉर्मूले से, वीलुकअप जो के फॉर्मूले होते हैं, ऐसे फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं। अब जब ये बात बताता हूँ, तो हमारे कुछ स्टूडेंट मुझसे बोलते हैं कि सर एक्सेल में ऑलरेडी इतने सारे फॉर्मूले, अभी तक तो हमने उसको पढ़ा नहीं, आप नए फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या है राकेश जी एंड जयवंत जी, कि क्या होता है कि जो इनबिल्ट फॉर्मूला, जैसे वी लुकअप को ही ले लीजिए, ये फॉर्मूले इसके अंदर डले गए कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलता है, जैसे कि सिर्फ एक शिफ्ट से डेटा लेगा, मल्टीपल शिफ्ट से डेटा नहीं लेगा। दूसरा, सिर्फ पहली वैल्यू दिखाएगा, मल्टीपल वैल्यू है तो उसकी रिजल्ट नहीं देगा। एक ही कंडीशन को मैच करेगा, कई सारे कंडीशन मैच नहीं करेगा। तो ये सब प्रॉब्लम होती है वीलुकअप के साथ। तो फंक्शन की मदद से आप अपने लिए खुद के फॉर्मूले डिजाइन कर ले, जो कि आपके कंडीशन के हिसाब से हो, पहली। दूसरी,
कई बार क्या होता है कि मैक्रोज में रिपोर्ट ऑटोमेशन करते हैं तो कई तरह की कैलकुलेशन होती है जो कई जगह यूज करनी होती है। जैसे मान लीजिए कि मुझे एक एक ग्रोथ परसेंटेज निकालना है, और ग्रोथ परसेंटेज निकालने की जो कोडिंग है वो 10 लाइनों की कोडिंग है, और मैं जो मैक्रो बना रहा हूं उस मैक्रो में वो 5 बार यूज हुआ, तो 10 लाइन मुझे 5 बार लिखने पड़ेंगे या कॉपी पेस्ट करने पड़ेंगे। हम यहाँ पे फंक्शन बना देंगे और हम 10 जगह पे कॉल कर लेंगे, सिर्फ 10 लाइन होगी 10 जगहों पे, 100 लाइनें नहीं होगी। तो वहां पे हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा आता है यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म इट इट मीन्स इंटरफेस, पॉपअप। जैसे कि मैंने एफएक्स पे क्लिक किया, पॉपअप आ गया। तो इस तरह के पॉपअप बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में दिखाना चाहूंगा, मेरे पास एक फाइल है यूजर फॉर्म की, मैं जैसे क्लिक किया तो कुछ दिन पहले पढ़ाया मैंने इसको करीब तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड, यहाँ पे देख सकते हैं कोई शीट्स नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड डालूंगा और आईडी डालूंगा, यहाँ पे कई सारे शीट्स एक्टिव हो जाएंगे, और जब तक पासवर्ड ना डालूं तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एडमिन, पासवर्ड है एबीसी, लॉगिन किया, वेलकम का मैसेज दिया, एंड ओके। देखिए कई सारे शीट इंटर हो गए। तो ये जो पॉपअप आया दैट कॉल्ड इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग, कि आपकी जो माइक्रो है आपके हिसाब से, जैसे चलिए मेरा फाइल ओपन होते ही वर्क कर जाए। तो मैंने ऐसे एक ऑटोमेशन किया था एक काफी टाइम पहले, कि एक आउटलुक पे एक मेल आती थी, उस मेल में डेटा होता था। तो मैंने आउटलुक के ऊपर कोडिंग किया था कि जैसे ही अगर इस आईडी से इस सब्जेक्ट लाइन से मेल आता है, तो मेल आते ही उसकी फाइल को एक्सट्रैक्ट करके एक फोल्डर में डाल दें, और हमारी रिपोर्ट वाली फाइल को ओपन कर दें। रिपोर्ट वाली फाइल की मैंने प्रोग्रामिंग कर रखी थी, जैसे वो फाइल ओपन हो, ओपन होते ही मेरी रिपोर्ट बनाने वाली जो मैक्रोज है वो रन हो जाए। तो इससे क्या होता था कि हमें मैक्रो बनाने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए, हमें सिस्टम पे होना ना होना बड़ी बात नहीं थी, सिस्टम ऑन होना चाहिए। जैसे आउटलुक की इनबॉक्स पे मेल गिरा, वैसे ही उसने फाइल को, अटैचमेंट को सेव करके एक नई फाइल खोल दी, फाइल रिपोर्ट फाइल खोल दी। रिपोर्ट फाइल जैसे ही खुला, पूरा का पूरा डेटा हमारा ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो, रिपोर्ट बनना शुरू हो गया। तो इस तरह की ऑटोमेशन हम करते हैं इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग से। हम बात कर रहे थे यूजर फॉर्म की। जैसे कि ये देखिए यूजर फॉर्म है, मुझे इसमें डेटा एंट्री करनी है, एंटर डेटा क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो भी एंट्री करके सेव करेंगे, यहाँ पे एंट्री होगी। जैसे एग्जांपल के मैं यहाँ पे मनोज, सिटी को हमने सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए यहाँ पे न्यू दिल्ली, और अमाउंट 500 दे दिया, 5000 दे दिया, सेव पे क्लिक किया, एंड ओके। आप देखिए ये डेटा एंट्री आपके यहाँ सेव हो गई, और यहाँ देखिए आईडी भी चेंज हो गया, ऑटोमेटिक आईडी 5 आ गया, और डेट एंड टाइम को भी इसने अपडेट कर दिया। या फिर आपको डेटा में से सर्च करना, जैसे यहाँ देखिए मैंने बनाया हुआ है सर्च डेटा, मैंने 1 किया, यहाँ पे गेट डेटा किया, ये देखिए पूरा डेटा आ गया। मैं जैसे एडिट पे क्लिक करूंगा, और मान लीजिए 67 को मैंने कर दिया 70 और चेंज किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ जो 67 जैन पे है ना, वो 70 हो जाएगा। ओके करते ही 70 हो गया। ऐसे यहाँ से डेटा सर्च कर दे, इसको बोला जाता है यूजर फॉर्म। तो वीवीए प्रोग्रामिंग की मेजरली 3 पार्ट होते हैं। पहला मैक्रोस, दूसरा फंक्शन, और तीसरा यूजर फॉर्म। और पूरी प्रोग्रामिंग इसी के ऊपर घूमती है। तो आपको जो भी मैं कराऊंगा बेसिक टू एडवांस लेवल कराऊंगा, और जिसमें हम कई सारे रिपोर्ट्स को ऑटोमेट करना भी सीखेंगे, कई सारे जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स के साथ भी हम डिस्कस करेंगे। और जो कोर्स की कंटेंट थी कि क्या क्या टॉपिक कवर होगा, मैंने आपको भेज दिया था, राकेश जी, आपको मिला होगा। Yes, yes, yes. I will. Yes. ओके, अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जैसे आपने बोला कि कुछ आपकी टेक्निकल है, कुछ नॉन टेक्निकल है। तो जैसे मैंने बताया कि जो नॉन टेक्निकल है वो भी क्लासेस ले सकते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि जब मैं सीखा था तो मैं 12th में पढ़ रहा था, और मेरे पास 95% से ऊपर जो स्टूडेंट आते हैं दे आर द वर्किंग प्रोफेशनल्स, एंड उसकी टेक्निकल बैकग्राउंड कोई नहीं है सर। हाँ, टेक्निकल बैकग्राउंड होने से क्या होता है कि थोड़ी सी चीजें समझ जाएगी, क्योंकि लूप पहले से समझ रखते हैं, कंडीशन आप पहले से समझे हुए हैं, इवेंट आप पहले से समझे हुए हैं।
तो उसको समझने में आपको टाइम नहीं लगता है। लेकिन अगर आप नॉन टेक्निकल बंदा है तो थोड़ी सी स्टार्टिंग में आपको करनी पड़ती है मेहनत, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती है। जस्ट जैसे कि हिंदी मीडियम वाला बच्चा जैसे इंग्लिश मीडियम में आता है, तो कुछ दिन उसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम होती है, उसके बाद वो आसानी से करने लगता है। सेम लाइक। ओके सर। Yes, yes. यस सुमित जी। हम्म। दूसरा राकेश जी, राकेश, आपने बात किया था क्या बीआई टूल के बारे में भी बात किया था? पावर बीआई। हाँ, वही पावर बीआई के बारे में। जी हाँ, पावर बीआई भी सिखाते हैं हम। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई की बात करें ना आप? हाँ, यस यस यस, जी माइक्रोसॉफ्ट हाँ, पावर जी बीआई के बारे में ही बात करें। जी हाँ, पावर बीआई भी है जो है ना, ये पावर बीआई भी सिखाते हैं। जो हम लोग पावर बीआई भी सिखाते हैं, और हम लोग इसे क्या बोलते हैं, डैशबोर्ड्स भी सिखाते हैं। एक्सेल के अंदर में अगर आपको डैशबोर्ड्स, जैसे आप बोले एक्सेल आपको आता है और आप चाहते हैं कि इस तरह की डैशबोर्ड्स बनाना, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कुछ सैंपल। जैसे कि ये रहा, ये डैशबोर्ड दिख रहा है, ये डेटा है। इस डेटा को हमने एनालिसिस करके ये डैशबोर्ड तैयार किया। उसके अलावा और भी दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, ये डेटा है। इस डेटा पे हमने ये वाली डैशबोर्ड तैयार की, और सारी डैशबोर्ड हमारी डायनेमिक है, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है। जैसे मैं अगर 2020 का चाहता हूँ, दिसंबर का, दिसंबर पे क्लिक किया, देखिए पूरा रिपोर्ट दिसंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। मुझे मान लीजिए मुझे फर्नीचर का डेटा पता करना है, फर्नीचर पे क्लिक किया, फर्नीचर के अकॉर्डिंग हो गया। तो ये चीज है, स्लाइसर है, तो इसमें हम एक्सेल की फॉर्मुलेज और एक्सेल की जो फीचर्स है वो इस्तेमाल करते हैं, तो ये डैशबोर्ड कहलाता है। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। लेकिन सिमिलर चीजें आप पावर बीआई पे करना चाहते हैं तो पावर बीआई पे चीजें आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, मैंने पावर बीआई पे रिपोर्ट बनाया हुआ है। देखा सर, ये पावर बीआई में बड़ी रिपोर्ट्स है। ये रहा डेटा, इसके अंदर यहाँ डेटा है। इस डेटा को यूज करते हुए हमने ये रिपोर्ट बनाया, और इसको हमने अपने वेब कंसोल पे पब्लिश कर दिया हुआ है, जहां से हम इसको इजीली शेयर कर सकते हैं, किसी वेबसाइट में एम्बेड कर सकते हैं, या क्यूआर कोड के थ्रू अपने टीम को भेज सकते हैं। तो इस तरह की चीजें भी पावर बीआई भी आप सीख सकते हैं। ओके। लेकिन वन टू वन सीखे तो बेटर रहेगा, क्योंकि लर्निंग के लिए प्रैक्टिस जरूरी होती है, चाहे जो सीख रहे हैं आप। सिर्फ आप क्लास लीजिएगा तो क्लास लेने से नहीं सीख जाइएगा, क्योंकि मेरी क्लासेस जो होती है वो एक्सपर्ट लेवल की होती है। तो सिर्फ क्लास लेने से आप सीख जाएंगे, ये चीजें थोड़ी गड़बड़ होगी, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तो कोई फायदा नहीं है। तो अगर मैं आपको 1 घंटे की क्लास या 45 मिनट की क्लास देता हूं, तो आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए। और आप ऐसा नहीं बोलते सर मैं एक्सेल पे ही काम करते रहता हूं, नहीं, एक्सेल पे तो काम अभी भी आप कर रहे हैं। तो आपको क्लास की जो चीजें बता रहा हूं उसको फॉलो करने के लिए चाहिए। दूसरी चीज, आपकी अपने ऑफिस की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप लोगों का मैं एक ही बैच बनाऊंगा जो आपके ऑफिस का होगा। तो आपके ऑफिस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगी वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। क्लास से पहले 5 मिनट या क्लास के बाद 5-10 मिनट का टाइम मैं आपको दूंगा, आपकी जो भी ऑफिशियल प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। रही बात प्रोजेक्ट्स की, तब आपको लगता है कोई आपकी ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स है जो आप क्लास में डालना चाहते हैं, तो वो भी आप डाल सकते हैं, वो भी मैं करूंगा। लेकिन प्रोजेक्ट्स वगैरह जो होगी करना आपको है, मैं जस्ट आपको गाइड करूंगा कि कैसे करना है। क्योंकि मैं करके दिखा दूं तो हो सकता है कि आप ना कर पाए, लेकिन आप खुद करेंगे और मैं आपको गाइड करूंगा, तो आप जाहिर सी बात है उसको आसानी से कर लेंगे। ओके सर। तो कब से शुरू करना चाहते हैं राकेश यस, जी एंड यशवंत जी? हम इंटरनली डिस्कस करते हैं और ठीक है, आपसे बात करेंगे।